ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फायर क्लेम चैप्टर में, फायर क्लेम अकाउंट्स सम्स वाले पेजेस। ये आज का टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ये टेक्स्ट बुक का सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 19 है। ये इस मेथड का बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस मेथड का एक इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर एक हार्ड वाला भी करेंगे। ध्यान दो सब लोग। इसमें आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन 19 में, अ फायर टुक प्लेस इन द फैक्ट्री ऑफ अ फर्म, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम। ये शॉर्ट सेल डायरेक्टली दिया हुआ है, सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेल्स ऑफ 12 months immediately preceding date of fire, amount of insurance policy, expenses to mitigate fire। ये सब दिया हुआ है। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। ये डेट ऑफ फायर अगर गिवन हो, इंडेमनिटी पीरियड अगर गिवन हो, अकाउंटिंग ईयर, ओके। पहले आता है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल का फॉर्मूला होता है सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लेस सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड इक्वल टू शॉर्ट सेल, फिर फर्स्ट परसेंटेज आता है। ये सारे फॉर्मूला आपको पहले से ही घर से याद करके जाने, आधे आधे पेज में आपको एग्जाम में पहले से ही लिख देने। फर्स्ट परसेंटेज इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर plus standing charges of last financial year multiply by 100 upon sales of last financial year। फिर second percentage में sum assured और amount of policy multiply by 100 upon sales of 12 months ending on date of fire या preceding date of fire। फिर amount of claim equal to short sale multiply by lower of the above 2 percentages plus fire expenses, ठीक है। और जहां भी पे मैंने रेड कलर का स्टार लगाया है वहां पे एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, बट इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो शुरू करते हैं, बहुत इजी है। शॉर्ट सेल डायरेक्टली आपको दिया हुआ है 3 लाख, तो शॉर्ट सेल हमारे स्टेप 1 में आएगा 3 लाख। अब शॉर्ट सेल वैसे हमको सॉल्व करना पड़ता है, पर इस क्वेश्चन में शॉर्ट सेल डायरेक्टली दिया हुआ है, तो सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की जरूरत नहीं है, सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्ट सेल दिया हुआ है 3 लाख। आगे फिर आपको लिखा हुआ है सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 10 लाख। सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 10 लाख, ये फर्स्ट परसेंटेज में यहाँ पे 10 लाख डिवाइड होगा, ठीक है। सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर ये फर्स्ट परसेंटेज के डिनोमिनेटर में आएगा 10 लाख। आगे फिर आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1,60,000, स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 40,000। ये 160 और 40 फर्स्ट परसेंटेज में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1,60,000 और 40,000 फर्स्ट परसेंटेज में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, फिर डिवाइडेड बाय 10 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1,60,000 प्लस स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 40,000, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, फिर डिवाइडेड बाय 10 लाख। आगे सॉल्व बाद में करूंगा मैं, पहले सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूं। फिर लिखा है सेल्स ऑफ 12 months immediately preceding date of fire 20 लाख, तो सेल्स ऑफ 12 months preceding date of fire 20 लाख, ये सेकंड परसेंटेज में डिवाइड होगा। ये यहाँ पे सेकंड परसेंटेज में 20 लाख डिवाइड होगा। सेल्स ऑफ 12 months immediately preceding date of fire 20 लाख, ये सेकंड परसेंटेज में डिवाइड होगा 20 लाख। आगे और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 3,60,000। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 3,60,000, ये सेकंड परसेंटेज में न्यूमरेटर में आएगा 3,60,000। सेकंड परसेंटेज में न्यूमरेटर में 3,60,000, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख। आगे फिर आपको लिखा हुआ है एक्सपेंसेस टू मिटिगेट फायर 6,000, ये लास्ट में अमाउंट ऑफ क्लेम में प्लस होगा 6,000। यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर शॉर्ट सेल वगैरह आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ द 2 परसेंटेजेस करेंगे, फिर 6,000 फायर एक्सपेंसेस लास्ट में प्लस करेंगे। हो गया। अब सारी अमाउंट जो क्वेश्चन में दी हुई थी, जो जहां पे आना चाहिए मैंने वहां पे लिख दिया, बस अभी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डेट ऑफ फायर, इंडेमनिटी पीरियड ये सब दिया हुआ नहीं है और इनकी कोई जरूरत भी नहीं है, फिलहाल इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ठीक है। अब शॉर्ट सेल आ गया हमारा 3 लाख। आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट परसेंटेज में
ऊपर है 1,60,000 और प्लस 40,000, 1,60,000 प्लस 40,000 ये होता है 2 लाख। 160 प्लस 40 तो ये आएगा 2 लाख। अब 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख मतलब 1/5, ये आएगा 20%। 20%, तो फर्स्ट परसेंटेज का आंसर 20%। ये फर्स्ट परसेंटेज का आंसर आ गया 20%। मैंने यहाँ पे एक रेड स्टार लगाया था एडजस्टमेंट्स के लिए, पर इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट्स है ही नहीं, तो फर्स्ट परसेंटेज का आंसर 20%। अब सेकंड परसेंटेज में सम अश्योर्ड मतलब अमाउंट ऑफ पॉलिसी 3,60,000 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20 लाख, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, ये आएगा मेरे हिसाब से 18% सही, 18%। तो फर्स्ट परसेंटेज आया 20%, सेकंड परसेंटेज आया 18%। बेटा दोनों परसेंटेजेस आएंगे 20 और 18, फिर ही पता चलेगा ना कि दोनों में से छोटा कौन सा है। आप बोलोगे सर सीधा 18 वाला ही सॉल्व करो ना, नहीं, दोनों सॉल्व होंगे फिर पता चलेगा कि दोनों में से छोटा कौन सा है। तो 20 या 18 दोनों में से छोटा कौन सा है, 18, तो हमारे काम का है 18%। अब शॉर्ट सेल है ये वाला 3 लाख, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 लाख, और 20 और 18 दोनों में से छोटा परसेंटेज है 18%, तो 3 लाख जो हमारा शॉर्ट सेल है, 3 लाख शॉर्ट सेल आया हमारा 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ द अबाउट 2 परसेंटेजेस, तो लोअर परसेंटेज है 18, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 100, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में प्लस 6,000 कर देंगे। तो 3 लाख का पहले 18% निकालेंगे, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 100 ये होता है 54,000, तो 54,000 3 लाख का 18% 54,000 होता है, उसमें पीछे से प्लस 6,000 कर देंगे फायर एक्सपेंसेस, तो 54 प्लस 6 तो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा 60,000। बस ये हमारा आंसर है 60,000, अमाउंट ऑफ क्लेम 60,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा ही था, याद रखिए बस इतना ही है। तो मैंने जानबूझ के इजी कराया पहले, अब इसी स्टेप्स में कैटेगरी में फॉर्मूला में एक मैं हार्ड वाला क्वेश्चन कराऊंगा। क्या है, इजी वाला बहुत इजी है, हार्ड वाला बहुत हार्ड है, इसलिए पहले मैंने एक इजी वाला कराया। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, तो हार्ड वाला भी बता दो। बुक वालों का आंसर भी 60,000 है, हमारा भी यही 60,000। ये स्टेप 1 लिखना अच्छे से फॉर्मेट बना के, ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 देखो सब लोग, लिखते रहो बेटा।